ओके गाइज, अब फटाफट से चेक करो। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, अगर ये टाइम पे हो जाएगा फिर क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे। ओके, तो फटाफट से डबल कॉलम कैश बुक का बना लीजिए फॉर्मेट। डबल कॉलम कैश बुक का बना लीजिए फॉर्मेट। तो इन द बुक्स ऑफ प्रीमियम स्टोर्स कोलकाता, इन द बुक्स ऑफ प्रीमियम स्टोर्स कोलकाता, सर एग्जाम में तो लिख के देंगे सर। वो तो देखो सर, समझ में ही आ रहा है कि सर इसमें बैंक के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब डबल कॉलम कैश बुक ही बनानी है। पर एग्जाम में आप सही कह रहे हो, वो लिख के देंगे आपको कि सिंगल कॉलम बनाना है डबल कॉलम बनाना है, तो अभी अपन डबल कॉलम बना रहे हैं। इन दी बुक्स ऑफ प्रीमियम स्टोर्स कोलकाता। अब मैं इस क्वेश्चन में ना आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा नया, जो अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया है। थोड़ा ध्यान से देखते रहना आप लोग। बना दिया फॉर्मेट? चलो आ जाओ, बना दिया फॉर्मेट। अब ये बोल रहा है सर कमेंस बिजनेस विथ कैश, तो सर बताना ये ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है या कैश लेकर आ रहा है? कैश लेकर आ रहा है घर से ऑन, मतलब बताओ एंट्री बताओ क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो सबसे पहले तो डेट वाले कॉलम में लिखेंगे ईयर, और फिर लिखेंगे 1 जनवरी टू कैपिटल अकाउंट 50,000 कैश कॉलम में। लिखा आपने ये? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 कैश कॉलम में। आगे देखो, ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन दी बैंक, बैंक में कैश जमा कराया, बताओ क्या एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सबसे पहले आप अमाउंट लिखोगे या अकाउंट लिखोगे? अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में 20,000, और कैश हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम में 20,000 लिख देंगे। अब यहां पे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां पे लिखेंगे कैश को क्रेडिट किसने किया, बाय बैंक अकाउंट, 2 ऑफ जैन। एल एफ वाले कॉलम में क्या लिखोगे, सी फॉर कॉन्ट्रा, क्योंकि इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं, ये एंट्री आगे कहीं पे पोस्ट अप होने वाली नहीं है, इसलिए क्या लिखते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा लिख के इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे। परचेज गुड्स इन कैश, बड़ा ही आसान सी एंट्री है, बताओ क्या होगा। कौन परचेज गुड्स इन कैश, एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय परचेजेस, कितने रुपए का है, 5,000 का, 2 ऑफ जनवरी। ओके, लिखा आपने, ये एकदम आसान है, कोई दिक्कत? चले आगे। ओके सर।
पेड वेजेस कुछ भी नहीं बोला, तो किससे पे करा होगा? कैश से ही पे करा होगा। तो सर क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड पे? बाय वेजेस। जब भी कैश कम होगा क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जब भी कैश या बैंक बढ़ेगा डेबिट साइड पे लिखेंगे। कितना है बाय वेजेस कितना है? 500 कैश में पे किया होगा। एंट्री क्या हो गई, हो जाती है, अगर मैं जर्नल बनाता तो एंट्री हो जाती वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बट जर्नल तो बना नहीं रहे हैं इसलिए उसको कैश बुक में डायरेक्ट रिकॉर्ड करना होता है। कैश सेल्स, एंट्री बोलो, कैश सेल्स, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट है? बोलो बोलो भाई, आगे बैठे हो तुम लोग। हाँ, 2000 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000 लिखा आप लोगों ने। चले अभी आगे। अरे भाई वापस से वही, परचेज गुड्स फॉर कैश, एंट्री वही सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ आ जाएगा बाय परचेजेस। कितने रुपए का आइटम है? 6000। ओके, लिख दिया आपने। समझ समझ के लिखते रहना, बड़ा आसान सा सिस्टम है। जब भी मेरा असेट डेबिट होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बट ऑब्वियसली बात है, और जब भी मेरे असेट क्रेडिट होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। अभी चलते हैं आगे। सोल्ड गुड्स ऑफ 4000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400। तो यहाँ पे सेल्स कितने रुपए की है? 4000 की, और पेमेंट कितना मिला होगा? 3600, क्योंकि 400 का तो मैंने डिस्काउंट दे दिया। तो आप मुझे बताओ ना एंट्री क्या हो रही है इसकी। अच्छा सुनो, ये जो चेक मिला है, क्या ये चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया है क्या? हाँ सर, आगे कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब सेम डेट पे जमा हो गया होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3600, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 400, और टू सेल्स कितना? 4000। अब सुनो मेरी बात, इस एंट्री में से इस एंट्री में से कौन सा वाला पोर्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला पोर्शन से कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। किस तरफ? डेबिट साइड पे। क्या लिखेंगे? टू सेल्स। बैंक में आएगा 3600। डेट क्या है? 6 अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती ना, तो डिस्काउंट अलाउड के लिए यहां पे कॉलम बनता अलग से डेबिट साइड पे, और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम कहाँ बनेगा? क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड होता है एक्सपेंस, डेबिट पे बनेगा कॉलम, और डिस्काउंट क्या होता है? इनकम कहाँ बनेगा? क्रेडिट पे बनेगा, ट्रिपल कॉलम में। पर वो अपने कोर्स में नहीं है इसलिए अपन उसकी चर्चा डिटेल में कर नहीं रहे, बस मैं आपको हिंट देता जा रहा हूं ताकि आप आगे जब भी पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा हाँ ऐसा होता तो है। चलें आगे। अब मुझे बताओ, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? वर्किंग नोट में। आ जाओ वर्किंग नोट में बनाते हैं। जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर तो आपने इस चैप्टर में बनाना सीख लिया है, क्योंकि इसका फॉर्मेट कुछ अलग तो है नहीं सर, सेम टू सेम वही वाला है सर, जर्नल वाला। तो बताइए सर, 6 जैन को डिस्काउंट अलाउड वाली क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400। 10 जैन है क्या? टू सेल्स 400। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी चलते हैं आगे, क्लियर है? तो जो बैंक वाला एंट्री थी, बैंक वाला पोर्शन था, वो तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और डिस्काउंट अलाउड पोर्शन मैंने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर दिया। ओके भाई चलें। रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक। मुझे पैसा मिला चेक के फॉर्म में, ठीक है, और किससे मिला? अमित से। मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित। पर स्कूल में क्या करवाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम अमित, यही करवाया होगा। एडवांस फ्रॉम अमित करवाया होगा ना, तो आप भी यही कर लो। सिंपल भाई, मैंने तुम्हें ये जर्नल से बता रहा हूं मैं। अमित ने एडवांस क्यों दे रखा होगा? अमित मेरा कस्टमर होगा, तो अमित का मेरे बुक्स में अकाउंट होगा अमित के नाम से। अब जब वो एडवांस भी देगा तो मैं अमित के नाम से तो अकाउंट लिखूंगा। समझो बात, लॉजिक लगाओ अपना। को अलग अलग थोड़ा ना लगाएंगे अकाउंट कि एडवांस दिया तो एडवांस फ्रॉम अमित, नॉर्मल पेमेंट दिया तो अमित।
एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है। पर स्कूल में मैंने पहले से बोला यही कराएंगे, तो आप भी यही कर लो। तो मैं दोनों ऑप्शन देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बुक के। अब स्कूल के हिसाब से तो एडवांस फ्रॉम अमित का लेजर अलग से बनेगा, क्योंकि अलग से अकाउंट यूज कर रहे हैं। या तो एडवांस फ्रॉम अमित या फिर सिर्फ अमित अकाउंट। समझ में आ गई बातचीत? पर तुम क्या लिखना है स्कूल में? एडवांस फ्रॉम अमित। क्या डेट है? 10th of Jan है, 6,000। अच्छा चेक कर लेना कल को, ये चेक बाद में जमा तो नहीं हो रहा है ना, या अभी के अभी जमा हो गया? अच्छा कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, ओके चलें आगे। पेड टू भास्कर रिसीव्ड डिस्काउंट, तो पेमेंट कितना करा भाई मैंने? 2,800। डिस्काउंट कितना मिला? 200। तो बताना मैंने भास्कर का हिसाब कितना चुकाया होगा? 3,000। भास्कर अकाउंट डेबिट 3,000 हुआ होगा टू कैश 2,800 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। अब आप मुझे बताओ इस एंट्री में से कौन सा वाला पोर्शन, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा वाला पोर्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा? फर्स्ट पोर्शन इस एंट्री में से कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, बाकी सेकंड पोर्शन कहां पे आएगा? वर्किंग नोट यानी कि जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से लिखो 15th of Jan बाय भास्कर। अच्छा मैं एक बात आपके दिमाग में डालते चलता हूं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में कैश 1 लाख और मैं 1,10,000 खर्च दूं? कभी ऐसा हो सकता है कि 1 लाख कैश में और 1,01,000 रुपए खर्च हो गए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बैंक में 1 लाख रुपए और मैंने 1,20,000 रुपए खर्च दिए? हो सकता है ऐसा, इट कैन बी पॉसिबल। अगर बैंक ने मुझे परमिट किया है तो बैंक ने बोला ठीक है आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। जो ज्यादा आप एक्स्ट्रा निकालोगे एक तरह से वो क्या हो जाएगा, बैंक ने अपने को क्या दिया है? लोन दिया है। जो एक्स्ट्रा निकाला तो क्या हो जाएगा, वो अपने अपने लिए बैंक ने अपने को लोन दिया है। पर क्या हर आदमी निकाल सकता है बैंक से एक्स्ट्रा? नहीं। कौन निकाल सकता है? जिसको बैंक ने परमिट किया है, जिसको बैंक ने लोन सैंक्शन किया है। ठीक है, लोन एक तरह से लोन होता है, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवर मतलब ज्यादा पैसा निकाल लेना बैंक से। जितना ज्यादा निकालेंगे वो एक तरह से अपने ऊपर क्या हो जाएगी, एक लाइबिलिटी हो जाएगी। इट इज अ टाइप ऑफ लोन जो अपन लेते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। ये तो थी बेसिक सी बात। अब सर वो डिस्काउंट रिसीट वाला पोर्शन कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे सर हम लोग? वर्किंग नोट में भास्कर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना था? 200। डेट क्या है? 15th of Jan। लिखा आपने? ये यहां तक सब डन है, कंप्लीट डन, पक्का श्योर? ओके चलते हैं आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, नाम लिखा है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक। परचेज तो परचेज बुक में जाएगा ना, सेल्स कौन बोल रहा था भाई? 18th of Jan। अच्छा इसको अंदर जर्नल प्रॉपर मत लिख देना, जर्नल प्रॉपर में नहीं आएगा ना, ये तो अलग से लिखना पड़ेगा। क्या डेट क्या है? ये क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो सर ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। और बाकी आप चाहो वैसे लिख सकते हो, बस आप बस बता देना कि ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा सर। ओके क्लियर, लिख दिया आपने बात। ये मैं फिर कह रहा हूँ कंपलसरी होता है, आप खुद दिमाग लगाओ। जो पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो अंदर नहीं आएगा तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि अंदर क्यों नहीं आ रहा। वो पूछेगा ना आपसे एक्सप्लेनेशन क्या है, समझो बात को। अब आपके स्कूल में कह रहे हैं ठीक इग्नोर कर दो, तो वो एक अलग बात है, बाकी बताना पड़ता है टेक्निकली। ठीक है
चलते हैं आगे। गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड, गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड, 10,000 रुपए गुड्स क्या हो गए, कमॉन, डिस्ट्रॉय हो गए थे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बोला कि भैया हम पूरा का पूरा क्लेम एडमिट करते हैं। तो क्या उन्होंने पैसे दे दिए क्या आपको, या क्लेम एडमिट करा है? क्लेम एडमिट करा है। अच्छा ये बताओ, क्या ये गुड्स जो अभी ट्रांसपोर्टेशन में ही थे, क्या इसको मैंने अपनी परचेज मान ली होगी क्या? देखो थोड़ा सा सुन लो, डिस्कशन कर लो, उसके बाद आप लिख लेना, क्योंकि स्कूल में इतना दिमाग लगाते नहीं हो। चलवाने तो मेरे को दिमाग। जो रास्ते में चल रहा था गुड्स, क्या उसको मैंने एक बार अपनी परचेज मान ली होगी क्या? रास्ते में चलने वाले गुड्स को परचेज मान लेते हैं। खरीद तो लिया पर ट्रांसपोर्ट हो गया। ये करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब ये फुल पूरा आंसर नहीं है। अब वो डिपेंड करता है डिलीवरी कैसी है, डिपेंड करता है कि वो जो परचेज का ट्रांजेक्शन है वो कौन सा है, एफओबी है या फिर सीआईएफ है। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, एक होता है फिर कैश ऑन डिलीवरी। एक ऐसी परचेज होती है जो डिलीवर हो जाएगा उस दिन परचेज मानेंगे। ऐसे अपन मंगाते ना ऑनलाइन, तो अब ऑनलाइन जब कोई गुड्स मंगाते हो तो उसको आप कब मानते हो परचेज, जब वो आपके पास में डिलीवर हो जाए। समझो बात। तो वो डिपेंड करता है कि अपनी जो सेल का जो अपने बीच में, मेरे और सेलर के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो किस टाइप का था। सेलर ने बोल दिया था कि भैया मैं तो मेरे फैक्ट्री से दिल्ली से माल निकालूंगा, उसके बाद आपका है वो गुड्स, तो ठीक है भैया रास्ते में भी है तो मेरा है, तो परचेज मान लिया मैंने। अगर अगर हमारे बीच में ऐसी डील हुई है कि सेलर ने बोला आपके भाई साहब शहर तक पहुंचा देंगे ना हम, किशनगढ़ तक, तब तक वो गुड्स मेरा है, आपके पास पहुंच जाएगा उस दिन आपका है, तो फिर रास्ते में गुड्स किसका है? सेलर का ही है, दिल्ली वाले का ही है, वो मेरा नहीं है फिर। समझो बात। तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का अपना एग्रीमेंट हुआ है। कुछ समझ रहे हो बात? अभी जैसे फॉरेन से अपन कोई आउट ऑफ इंडिया अगर अपन कोई गुड्स यहाँ पे इंडिया में मंगाते हैं, इसको बोलते हैं अपन इम्पोर्ट। क्या बोलते हैं कौन? इम्पोर्ट। तो इट डिपेंड्स कि अपने और एक्सपोर्टर के बीच में, अपन तो इम्पोर्टर हो गए और वो हो गया एक्सपोर्टर, तो अपने और एक्सपोर्टर के बीच में अग्रीमेंट कैसा हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है कि अपने बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है परचेज को या कब रिकॉर्ड नहीं करना है टेक्निकली। तो अपन तो एक बार के लिए क्लास 11 में क्या मान लेंगे कि हम रास्ते में भी चल रहा है तो वो गुड्स की रिस्क और रिवॉर्ड मुझे ट्रांसफर कर चुका है, गुड्स की ओनरशिप वो मुझे ट्रांसफर कर चुका है, ये गुड्स मेरा ही था, तो मैंने इसको एक बार क्या मान ली होगी, परचेज मान ली होगी। फिर क्या हो गया सर, ये डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया। समझ गए बातचीत? हेलो। तो मैं एक बार इसकी आपको एंट्री लिखवा रहा हूं वर्किंग नोट में, प्लीज आप समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है। वर्किंग नोट में इसका अलग से बना रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, डेट क्या है, 20th ऑफ जनवरी। समझने के लिए सिर्फ, मैंने जब परचेज किया होगा तब क्या एंट्री करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब कैश मानोगे क्या आप? ये परचेज की एंट्री दी हुई है क्या, या डिस्ट्रॉयड की मतलब डिस्ट्रॉयड का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है? ये तो डिस्ट्रॉयड का दिया हुआ है, तो इसको अपन कैश कैसे मानेंगे? तो आप ये मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अपन ने एंट्री करी होगी। फॉर एग्जांपल कितने रुपए का था, या मान लो सकता है अपन ने लास्ट ईयर इसको दिसंबर में परचेज रिकॉर्ड किया होगा कैश में, तो वो जो भी हो सकता है, वो अपना कंसर्न नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी 20 जनवरी को परचेज नहीं किया है, 20 जनवरी को माल डिस्ट्रॉय हुआ है। समझ में आ रहा है? ये तो बस समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको इंटरलिंक करके। अब क्या हो गया, 20 जनवरी को जब माल डिस्ट्रॉय हो गया तो अपन ने क्या एंट्री करी होगी, बताओ यार? लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो क्या ये लॉस वाली एंट्री मेरे बुक्स में भी रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में? तो ये कहां रिकॉर्ड होगी लॉस वाली एंट्री? जर्नल प्रॉपर। कहां रिकॉर्ड होगी ये? जर्नल प्रॉपर। तो फिर इसको ऊपर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं जनवरी 20 का ट्रांजेक्शन पूरा यही समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये कहां रिकॉर्ड होगी, लॉस ऑफ स्टॉक वाली जर्नल प्रॉपर। समझ में आ गई बातचीत? अब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी ने बोला या ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बोला? ट्रांसपोर्ट कंपनी ने। जो ट्रांसपोर्टर था ना, जो ट्रोला ट्रक जिसमें वो लेकर आ रहा था, ठीक है, या वेसल में लेकर आ रहा था, नाव में लेकर आ रहा था, या हवाई जहाज में लेकर आ रहा था, तो उसने बोला यार मेरी गलती की वजह से आपका जो गुड्स है वो खराब हुआ है,
तो बोले मैं दूंगा पैसा आपको, ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, होता है, ऐसा होता है। तो कुल मिला के मैं तो किसको डेबिट कर दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी को या ट्रांसपोर्ट कंपनी को? मैं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को डेबिट कर दूंगा। कितने रुपए? पूरे 10,000। और अब जो ये लॉस मैंने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि अब ये लॉस लॉस ना रहा। अब लॉस अपना नहीं रहा, क्योंकि अगले ने बोला मैं दे दूंगा, तो फिर मेरा लॉस क्यों है? भाई मेरे 5,000 रुपये खर्च हो गए, आपने बोला हम दे देंगे, तो फिर वो मेरा खर्चा ही नहीं। सिंपल है ना भाई, मुझे तो रिम्बर्समेंट ही मिल रहा है, तो फिर मेरा खर्चा कैसे हो गया? समझ रहे हो बात? क्लियर? अब आप मुझे बताओ, क्या इन तीनों ये वाली तो एंट्री भूल जाओ, तो पहले हो गई थी। क्या इन दोनों एंट्री में से कोई एंट्री में कैश या बैंक आ रहा है क्या? नहीं। क्या इसने बोला कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आपको क्लेम दे ही दिया, या इसने बोला क्लेम एडमिट किया है? क्लेम एडमिट किया। क्लेम एडमिट किया मतलब पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला मतलब कैश नहीं आया, कैश नहीं आया मतलब एंट्री करनी है मुझे हाल फिलहाल नहीं है। तो प्लीज एक बार के लिए आप इसको रिकॉर्ड कर लो अपने अपने नोट्स में। 100% जर्नल प्रॉब्लम होगी सर, पर मैं क्योंकि Jan 20 की बात अलग से कर रहा हूं, इसलिए मैंने सबको अलग से यहाँ पे लिख दिया है। हाँ कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। पर परचेज की एंट्री केवल आपको समझाने के लिए करी है, ये अभी जनवरी 20 की एंट्री नहीं है, ये तो पास्ट में हो गई थी, ये तो पास्ट में किसी डेट में हुई होगी। हाँ वो तो क्या पता अपन ने दिसंबर में कैश में परचेज कराओ। तो कुल मिला के परचेज रिकॉर्ड अभी नहीं करना है मेरे को, जनवरी में परचेज नहीं हुआ है, जनवरी में माल खराब हुआ है। समझ में आ रहा है बातचीत? तो आपको तो 2 एंट्री करनी है, बट समझने के लिए आप तीनों एंट्री फिलहाल कर सकते हो। फटाफट से प्लीज कर लो, इसको लिखो, कंपल्सरीली लिखो, वरना बाद में आप समझ में नहीं आएगा यार एंट्री क्या हुई है, आया क्यों नहीं यहाँ पे। थोड़ा फास्ट, कम ऑन। लिखिए आपने तीनों एंट्री। इसमें से Jan 20 वाली कौन सी एंट्री है? ये नीचे वाली दो। ये पहले वाली, ये जो पर्चे वाली एंट्री है Jan 20 की नहीं है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए टेक्निकली। चलें आगे। ओके, क्लियर, श्योर। ओके सर। तो सर कुल मिला के Jan 20 का कोई भी ट्रांजेक्शन कैश बुक रिकॉर्ड नहीं हो रहा, चलते हैं आगे। रिसीव्ड, ओ हो, अब ट्रांसपोर्ट कंपनी से क्या आ गया भाई अपने पास में? चेक आ गया। एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। कितना आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। विड्रू फ्रॉम बैंक, हाँ जी, इसकी एंट्री बोलो। विड्रू फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश डेबिट हो रहा है तो मैं पहले कैश के डेबिट में जाके अमाउंट लिख दूंगा, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो मैं बैंक के क्रेडिट में जाके अमाउंट लिख दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक क्रेडिट हो रहा है, किसने किया इसको क्रेडिट? कैश ने इसको क्रेडिट किया। आई होप समझ में आ गया होगा। सी फॉर कॉन्ट्रा लगा देना, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन्स, ग्रैंड मशीनरी वाले हैं, कोई सप्लायर होंगे, मशीन सप्लाई करते होंगे हमारे को, उनको हमने चेक दिया है एडवांस का। तो वैसे टेक्निकली आप बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? ग्रैंड मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट्स इट। पर स्कूल में करेंगे एडवांस टू ग्रैंड मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आप भी ये करना। कोई बात नहीं ना, तो क्या पता अपने पास में सुविधा होगी देने की, क्या पता हमने बैंक से वो ओवरड्राफ्ट वाली लिमिट ले रखी होगी, लोन ले रखा होगा, बैंक ने मुझे सैंक्शन कर रखा होगा। बात ही सही कह रहा है, बोले अपने पास सर पैसे ही देखो ना कम है, तो 50,000 का चेक दे कैसे रहा है ये बैंक से? मैंने जब भी तो बीच में कॉन्सेप्ट समझाया था आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का, कि बैंक से तो हम ज्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं, और जितना ज्यादा निकालेंगे वो एक तरह से अपने ऊपर क्या होगी, एक लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं कौन? बैंक ओवरड्राफ्ट। इस एक टाइप का लोन होता है ये। तो क्या हर किसी को मिलता है? नहीं, जिसको बैंक देती है उसी को ही मिलता है। उसके लिए बैंक में आपको जाके
पहले अप्लाई करना पड़ता है कि आई वांट दिस टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम योर बैंक। फिर बैंक आपकी डिटेल्स वगैरह चेक करती है, क्या आप में इतना दम है कि आप हमारा पैसा वापस चुका दोगे, और आप गिरवी क्या रख रहे हो, हम आपको लोन देंगे तो आप गिरवी क्या रख रहे हो, तो आपको कुछ चीजें गिरवी रखनी पड़ेगी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके बाद जाके बैंक आपको ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगी। तो कैश जब भी होगा, उससे ज्यादा पैसा आप कैश में खर्च नहीं सकते, पर बैंक में अगर आपके पास में फॉर एग्जाम्पल 25,000 है तो आप 50,000 खर्च सकते हो। तो आप ये समझ लेना कि इस केस में बैंक ने अपने को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है। हाँ, वो तो जिस साइड भी नॉर्मली, जो साइड छोटी होगी वहीं लिखेंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन अपन तो। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस क्रेडिट डाउन डेबिट साइड पे आएगा। नहीं नहीं सर, ये ऑटोमेटिक ओवरड्राफ्ट दिख जाएगा आपको 50,000। अब देखना, सुनना मेरी बात ध्यान से, हेलो 1 मिनट और सुन लो प्लीज, फोकस करना। अपन ने बैंक से ओवरऑल कितना पैसा निकाला, 55, ठीक। और बैंक में मेरे पास में कितना रुपए था ओवरऑल, 39,600। ज्यादा कितना निकाला, 15,400। तो ये ज्यादा निकाल कैसे पाए अपन, बैंक ने फैसिलिटी दे रखी है अपने को। एक तरह से क्या है, ये अपने ऊपर एक लायबिलिटी है, लोन है, नाम क्या है इसका, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप मुझे बताओ, इस बार बैलेंस कैरेट डाउन बैंक वाले कॉलम के लिए बैलेंस कैरेट डाउन कहां लिखूंगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्योंकि इस बार डेबिट साइड छोटी है। समझ में आ रहा है क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब लगाएंगे टोटल 2 लाइन छोड़ के, देखना पहले क्लोज करना, देखना उसके बाद लिखना आप लोग। 2 लाइन मैंने यहाँ छोड़ दी, पहले मैं बैंक को क्लोज करवाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बैंक की क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, 55,000 आ रही है। डेबिट साइड की टोटल जो है वो शॉर्ट है, कितनी शॉर्ट है अभी मेरे को आपने बताया था, 15,400 शॉर्ट है। तो यहां पे इस बार डेबिट साइड पे मैंने लिखा बैलेंस कैरेट डाउन 31 को। और अब ये लिखने के बाद बैंक की कॉलम की टोटल दोनों साइड पे बराबर हो गई। अच्छा, कैश की तो हमेशा कौन साइड बड़ी आएगी, आप दिमाग लगा बताओ यार। कैश की तो हमेशा कौन साइड बड़ी आएगी, डेबिट साइड ही बड़ी आएगी। कैश में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करेगा ना भाई। बैंक से तो अपन चलो ज्यादा खर्च कर सकते हैं, कैश में कैसे खर्च कर दोगे। तो कैश की तो हमेशा डेबिट साइड की टोटल ही ज्यादा आएगी। बताना कैश में कितना आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस। 57,000 में से आप माइनस कर दो जितना ही पैसा गया, कितना बच रहा है बोलो, 22,700। और सॉरी, ये क्या हो गया, एक एक तरफ तो बैलेंस कैरी डाउन डेबिट में है, एक तरफ बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट में है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या दिक्कत है। दोनों अलग अलग अकाउंट बन रहे हैं, कैश का कॉलम अलग है, बैंक का कॉलम अलग है। कैश का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे छोटा आ रहा है, और बैंक का बैलेंस डेबिट साइड पे छोटा आ रहा है। अच्छा, एक बार एक बात बता दो ना मेरे को, वैसे तो चलो आप नहीं लिखोगे स्कूल के तो भी आपके टीचर नंबर नहीं काटेंगे, पर आप मुझे बताओ कैश का जो अमाउंट है वो किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा, कैश का जो बैलेंस है वो किस साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा, डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन करूंगा। कैश का तो डेबिट साइड पे ही आएगा ना बैलेंस यार, कैश का और डेबिट साइड ही बड़ा था ना। और बैंक का किस तरफ करूंगा ये ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्या थी अपनी ये लाइबिलिटी है अपनी, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एक बार आप लिख लेना ब्रॉट डाउन, कोई टेंशन नहीं है, लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का। इसके नंबर थोड़ी ना काट लेंगे आपके टीचर, ज्यादा लिखने के नंबर थोड़ा ना कटते हैं, कम लिखने कटते हैं। चलें आगे, क्लियर, पक्का श्योर। तो आप मुझे बताओ, क्या कैश की हमेशा कौन सी साइड बड़ी आएगी, हमेशा डेबिट साइड बड़ी आएगी। पर बैंक की क्या हमेशा डेबिट साइड बड़ी आएगी, या क्रेडिट भी बड़ी आ सकती है, क्रेडिट साइड भी बड़ी आ सकती है, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ है। ठीक है, जब भी क्रेडिट साइड अगर बड़ी आ जाए बैंक की, तो आप घबरा मत जाना, आप ये समझ लेना अपन ने बैंक से लोन ले रखी है। अच्छा, मान लो शुरुआत में ही, अगर मान लो आपको शुरुआत में ऐसा बोला होता कि हमारे पास में बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस एंड बैंक बोलते हैं ना स्टार्टिंग में कि भाई बैंक में इतना बैलेंस है, शुरुआत में आपको बोलता है कि बैंक में बैलेंस नहीं है, बैंक में ओवरड्राफ्ट है, तो फिर आप ये बैलेंस किस तरफ ब्रॉट डाउन करते,
क्रेडिट साइड पे आप इसको ब्रॉट डाउन करते, एक तरह से आप समझ लेते कि आपके पास ओपनिंग में क्या है, लोन दे रखा है। समझ में आई बातचीत, पक्का श्योर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाइए फटाफट से, ये देखो आ गया जो मैं कह रहा था। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11। इन द बुक्स ऑफ गुरमन, पहले ऐसा क्या है उसमें? वेरी गुड। इन द बुक्स ऑफ गुरमन, टू कॉलम कैश बुक, फटाफट से बनाइए। इन द बुक्स ऑफ गुरमन, टू कॉलम। थोड़ा फटाफट से बनाइएगा सर। फटाफट से बना लीजिए फॉर्मेट सारे बच्चे। चलो, सो फॉर्मेट रेडी है, अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट से, कार्यक्रम देखते हैं क्या कहानी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, और बैंक ओवरड्राफ्ट है इस बार बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी बैंक से मैंने लोन ले रखा है। तो आप मुझे बताओ कैश का बैलेंस तो किस तरफ ब्रॉट डाउन होगा? डेबिट साइड में। कैश तो मेरा असेट है ना यार, असेट का बैलेंस तो ब्रॉट डाउन करेंगे डेबिट साइड पे, 1 लाख। और बैंक से अगर मैंने लोन ले रखा है तो मेरी लाइबिलिटी है। 5 लाख का ओवरड्राफ्ट। इसको पता है क्या बोलते हैं शॉर्ट में? इसको बोलते हैं ओडी, ओडी लिमिट। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसको? ओडी लिमिट। अगर कोई भी आपके जिसके भी घर में बिजनेस होगा, और अगर एरिया वाला मार्बल वाला बिजनेस, इंडस्ट्री वाला बिजनेस है, या कोई बड़ी फैक्ट्री है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या आपने ओडी लिमिट ले रखी है क्या बैंक से। तो ज्यादातर आपको आंसर हाँ में मिलेगा, क्योंकि सारे फैक्ट्रीज वगैरह सब लोग बैंक से लोन लेके ही चलाते सिस्टम। घर का पैसा क्यों लगाना है जब बाजार से मिल रहा है? तो सिंपल है, उसमें क्या हो गया, है कि नहीं? चलते हैं आगे। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स कुछ भी नहीं बोला, तो कैश में सेल किया होगा, एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 2 अप्रैल 348। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक टू हरीश। अब हरीश को बेचो चाहे हरियाली को बेचो, अपनों क्या मतलब, चेक आ गया ना। अब ये बताओ, चेक अपन ने जमा करवा दिया क्या सेम डेट पे ही बैंक में? हाँ, क्या आगे बोला है कुछ? हरीश का चेक चेक करवा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हरीश नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 336। सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब रीमा के चेक के लिए कुछ बोल रहा है ये, कि रीमा से जो चेक मिला 5 अप्रैल को, वो 6 अप्रैल को जमा हुआ है, तो कुल मिला के फिर 5 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे? 5 अप्रैल को, अरे एंट्री तो होगी भाई, एंट्री तो होगी ही, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स या चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल्स? चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सर ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे फिर? वर्किंग नोट में।
5 अप्रैल चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर तो फिर इस ट्रांजेक्शन को आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर देते। अरे कैसे करूं, ये क्रेडिट सेल थोड़ी ना है। तो सर फिर इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करो। कैसे करूं, बैंक में जमा ही नहीं कराया मैंने। तो चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना है, कमॉन? 1 लाख। समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट क्लियर है? पक्का शॉर्ट चले आगे? ओके। अब चेक करिएगा आगे। 6 अप्रैल को क्या हुआ है? रमेश पेड बाय चेक है। रमेश पेड बाय चेक। हमने रमेश को पे किया या रमेश ने हमको पे किया? रमेश पेड बाय चेक। हमें चेक मिला है क्या? ये हमने दिया है? मिला है? क्या एंट्री होगी? अच्छा, रमेश का चेक तो हमने जमा करवा दिया कि फिर सेम डेट पे? हाँ, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 78,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 टू रमेश 80,000। ठीक है। अब इसमें से वो बैंक वाला जो पोर्शन है वो तो हो जाएगा रिकॉर्ड अपने कैश बुक के अंदर। डेबिट साइड पे लिख देंगे टू रमेश। वापस बोलो, क्या बोले? लैंग्वेज ही ऐसी है ना। लैंग्वेज से पकड़ में आ रहा है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश 78,000 और डिस्काउंट अलाउड टू रमेश लिखेंगे नीचे। 6 अप्रैल। फटाफट से लिखो। बैंक में डेबिट साइड 78,000 टू रमेश और फिर नीचे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश 2,000 2,000 लिख लिया आपने ये। अब आगे चेक करो। 6 अप्रैल की एक और ट्रांजेक्शन दी हुई, चेक करो क्या लिखा हुआ है। जो अपने को चेक मिला था ना रीमा से, ये सेल्स के अगेंस्ट में, वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया। अब बताओ क्या एंट्री होगी? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितना मिला चेक अपने को? 1 लाख। लिखा क्या आपने? जो रीमा से चेक मिला था, जब चेक मिला था अपन ने एंट्री की चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आज जब वो चेक मैंने बैंक में डाल दिया तब एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो यहाँ आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। रमेश से जितने का चेक मिला वो तो बैंक में डाल दिया मैंने, और जितना डिस्काउंट दिया वो मैंने लिख दिया जर्नल प्रॉपर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं आगे। लिख लिया आपने ये? बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक। देखो लैंग्वेज देखो, देखो क्या लिखा हुआ है। पेड हिम बाय चेक, या ऐसे लिखा हुआ ना पेड टू रमेश बाय चेक, तो समझ में आता है भी रमेश को मैंने दिया है। अब यहाँ तो लिखा हुआ है रमेश पेड बाय चेक, तो रमेश ने पे किया होगा अपने को। ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक। एंट्री बताओ सिंपल सी क्या एंट्री होगी भाई? परचेज किया है मैंने गुड्स, राहुल से किया हो चाहे उस रमेश से, मुझे क्या मतलब? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा बाय परचेजेस। 44,800। सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सैलरीज। कितना अमाउंट है सैलरी का? लिखा आपने ये? बाय परचेज और बाय सैलरीज। अभी चलते हैं आगे। डिपॉजिट इन बैंक, एंट्री बोलो। डिपॉजिट इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले डेबिट साइड में बैंक अमाउंट, बैंक कॉलम में आके लिख देंगे अमाउंट, और कैश में क्रेडिट में लिख देंगे अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश
और कैश में बाय बैंक। सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। डेट क्या है? 10 अप्रैल। फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिखो। लिखा आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में बाय बैंक। लिख लिया? कोई डाउट है तो बोलो। नो डाउट टिल नाउ। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक। कितने का चेक मिला? 128,500 का। और हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया उसको? 1,500 का। एंट्री बताओ क्या हुआ है? बैंक मिला है अपने को, चेक मिला है, चेक मिला है, बैंक में जमा करा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 128,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500 टू सुरेश 1,30,000। बट हम इसमें से बैंक वाली पोर्शन तो है वो तो रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? कैश बुक के अंदर। और बाकी डिस्काउंट वाला पोर्शन जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश। लिखा आपने? ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश लिखा। 128,500 लिख लिया। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। क्या डेट है? 11 अप्रैल। चले आगे। डन एवरीबडी। रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 195। 195 का हिसाब था, अकाउंट मतलब हिसाब था 195 का। तो चेक कितने का मिला? 187,500 का सेटलमेंट में। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 187,500, बैंक अकाउंट डेबिट 187,500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना डिफरेंस आ रहा है? 7,500। और टू आर कुमार, राजकुमार कितना? 1,95,000। समझ में आया? तो जो बैंक वाला पोर्शन है वो तो अंदर रिकॉर्ड करेंगे और डिस्काउंट वाला पोर्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कुमार 187,500। अब क्या बच गया? डिस्काउंट अलाउड वाला है, क्या है उसकी एंट्री? क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। वो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर। लिखो फिर। 7,500, 7,500। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे। कोई डाउट है क्या? ओके सर। पेड वेजेस इन कैश बहुत सिंपल है, फटाफट से लिखो। क्रेडिट साइड पे आके बाय वेजेस कितना है? 30,000। कैश कॉलम में 30,000। बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस हमेशा बताओ किससे पे होंगे? कैश से पे होंगे या बैंक से पे होंगे? बैंक से पे होंगे। क्या एंट्री होगी? बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमेशा वो बैंक अकाउंट के अंदर ही लिखे जाएंगे, बाय बैंक। कितना अमाउंट है? 5,000 के बैंक चार्जेस। विड्रू फ्रॉम बैंक, एंट्री बताओ। विड्रू फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश तो हो जाएगा डेबिट, बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कैश के कॉलम में लिखेंगे टू बैंक।
और बैंक के लिए लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश। सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, एंट्री बोलो। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां आ जाएगा बाय ड्रॉइंग। पेड इलेक्ट्रिसिटी बाय चेक, एंट्री बोलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। issued a check to Sudha as advance for purchase of house for Gurman। गुरमन के लिए घर खरीदना है इसलिए एडवांस दिया। तो अपने अप क्या है ये, अपने बिजनेस का असेट है, ड्राइंग है अपने लिए, तो ये ड्राइंग है। ओनर के घर के लिए एडवांस दे रहे हैं तो ड्राइंग है, तो तुम पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा करवा रहे हो यार, ड्राइंग है, इट इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग और। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बाय ड्राइंग। बैंक कलेक्टेड, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कुल मिला के इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो। लिखा, क्लियर। फटाफट से लिखो, कम ऑन, पैक करो। टोटल लगवाओ, क्या आ रहा है। डेबिट साइड ज्यादा है ना, 5। तो बैलेंस कितना आ रहा है, 2 लाख। $12,31,300 क्रेडिट साइड की आ रही है। डिफरेंस आ रहा है इस बार डेबिट साइड में 76,300। इस बार डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे बैंक कॉलम में 30 अप्रैल। फटाफट से लिख लो। तो बैंक में तो अपने मतलब बैंक तो अपनी एक तरह से लाइबिलिटी हो गई, और कैश अपना क्या कौन असेट है। कैश असेट है इसलिए उसकी डेबिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड छोटी थी। बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी लाइबिलिटी है इसलिए उसकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।